जर्मनी गिव्स यू द बेस्ट रिटर्न्स। ये सैलरी 20 लाख या उससे ज़्यादा है, तो जर्मनी में आके मास्टर्स करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है रौनक और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मैंने मास्टर्स की थी जर्मनी में फ्रॉम TU ड्रेसडेन इन कंप्यूटर साइंस। उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था इंडिया में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप एक ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो इंडिया में, तो क्या आपको मास्टर्स करने के लिए जर्मनी आना चाहिए या नहीं। एंड इस वीडियो के भी हम 3 सेक्शंस बनाएंगे, फाइनेंशियली, सोशली एंड इमोशनली। तीनों पहलुओं से इस डिसीजन को देखेंगे। फर्स्ट चीज़ है फाइनेंसेस एंड भाई हम इतना पैसा लगा के बाहर जाएंगे और अंडर नॉर्मल कंडीशंस हमारी कोई एवरेज वहाँ पे जॉब लगती है तो हम कितना सेव कर पाएंगे, कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर डिस्कस करने के लिए आई एम यूजिंग दिस कैलकुलेटर। ये ज्ञानधन वालों ने बनाया है। मैं यहाँ पे इंटर्न था, तो कूल गाइस दिल्ली के अंदर इनका ऑफिस है एंड बट ये वीडियो इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड एनीथिंग और ये फ्रीली अवेलेबल टूल है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग खुद जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया एंड आई थिंक पहले इसका UI थोड़ा अलग था जब मैंने यूज़ किया था एंड अभी बट दे हैव ऑल्सो गिवन हाँ, मतलब ये काफ़ी चीज़ें कंसिडर करते हैं कि महंगाई कितनी चल रही है, ऑन एन एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उस हिसाब से ऑन एन एवरेज लोगों की सैलरी क्या लग रही है, उस हिसाब से ये तुम्हें बताएंगे कि कितनी सैलरी तुम्हारी लगेगी और उस हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कितनी सैलरी तुम्हारी लगेगी मतलब कितनी सैलरी तुम्हें वहाँ पे मिलेगी एंड उसके बाद तुम कितना सेव कर पाओगे, कितना रह पाओगे, इस हिसाब से जाना ठीक है या नहीं है। तो हम स्पेसिफिकली जर्मनी की बात करेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एंड आई एम टेकिंग बेस्ट केस सिनेरियो कि फर्स्ट से लेके 50 जो हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। सिर्फ जर्मनी के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम जब जाओगे तो तुम कोई लोन लेके नहीं जा रहे। अगर तुम लोन लेके जा रहे होगे तो तुम वो यहाँ पे अपना डाल सकते हो। तो तुम कोई लोन लेके नहीं जा रहे, अपनी सेविंग से जा रहे हो, क्योंकि 2 साल का ट्यूशन फीस और रहने का खर्चा मिला के 15-16 लाख के अंदर हो जाता है अगर तुम कुछ ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं करते, घूमने फिरने नहीं जाते एंड थोड़ी पार्टी वार्टी भी करते हो, बीच में थोड़ा घूमने भी जाते हो, और अगर स्टूडेंट जॉब है तुम्हारे पास तो अंडर 20 लाख तो डेफिनेटली पूरे 2 साल का खर्चा निकल जाता है, सब कुछ मिला के फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी। ठीक है, बट अब बात करते हैं कि कब जाना सही है और कब नहीं। अगर तुम्हारी सैलरी, मैं मान के चलता हूँ अगर तुम अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हो और तुम्हारा कुछ 4.5 का पैकेज है, अगर तुम्हारा 4.5 का पैकेज है इन्फोसिस, एक्सेंचर, TCS वगैरह में, तो यू कैन सी कि जाना सही है। अब ये ग्राफ कैसे है, ये तुम्हारी सेविंग्स है INR में और ये नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ कोर्सेज। तो पहले 2 साल तक तुम कुछ नहीं कमाओगे, फिर तीसरे साल से तुम्हारी सैलरी के हिसाब से तुम ज़्यादा कमा रहे होगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया, राइट। दिस ग्राफ इज़ गोइंग अप। अगर चल रहा हो कि तुम ज़्यादा कमा रहे होगे इंडिया में, अगर तुम्हारी अभी की सैलरी 4.5 लाख है तो इसको और बढ़ाते हैं। अभी की सैलरी मैं कह देता हूँ 10 लाख तक कर देते हैं। ठीक है, 10 लाख तो अगर तुम्हारी अभी की सैलरी है, तुम्हें पैकेज मिला हुआ है, तो 4-5 साल वहाँ पे काम करने के बाद देन यू विल बी इन अ प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अब मुझे पता है ये कहाँ पे जाके जाएगा। तो तुम देख सकते हो, अगर 15 लाख सैलरी है तो 5-6 साल रुको, बट अगर तुम्हारी सैलरी 20 लाख या उससे ज़्यादा है इंडिया में अभी, तो जर्मनी में आके मास्टर्स करके यहाँ पे जॉब करने से तुम्हें फाइनेंशियली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इट्स ऑल नेगेटिव जर्नली। इससे बेटर है कि तुम इंडिया में ही अपनी जॉब कंटिन्यू रखो, है ना। वहीं पे जो तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा अगले 2 सालों में वो मतलब कंपेरेटिवली एज़ पर द जर्मनी, वहाँ पे तुम ज़्यादा पैसे सेव कर रहे होगे। उतने पैसों में तुम्हारा लाइफस्टाइल इंडिया में ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू जर्मनी।
अगेन ये जो है ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर है कि तुम्हारी 64 से लेके 70,000 यूरोज़ 75,000 यूरोज़ तक की तुम्हारी नौकरी लगती है। पर जब मैं भी इंटरव्यूज़ दे रहा था तब अगर तुम्हारे पास जैसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तुम रिसेंटली ग्रेजुएट नहीं हो, तुम्हें भी इंडिया में काम करते हुए 2 साल हो जाएंगे या 3 साल हो जाएंगे और तुम वहाँ पे अभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ के इंटरव्यूज़ में काम आता है। अगर तुम पहले से ही किसी जैसे तुम यूनिवर्सिटी में करते करते कई जगह इंटर्नशिप कर रहे थे एंड जब तुम वहाँ पे फिर वो तुम्हें अपने आप पीपीओ देते हैं जब तुम पास हो रहे होते हो एंड तुम्हें जब पीपीओ मिलता है तब तुम्हें नेगोशिएट कर सकते हो कि मैं पहले सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से स्टार्ट करूँगा, यानी सीनियर से ही करूँगा। देन यू कैन फेच 80 to 90,000 यूरोज़ डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा जो स्किल लेवल है, तुम्हें कंपनी कितनी वैल्यू करती है उस हिसाब से। अगर वैसा कुछ सिनेरियो होता है देन आई थिंक कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ओके, अगर तुम 90,000 यूरोज़ से ज़्यादा का पैकेज फिर ले लेते हो या 100,000 यूरोज़ का पैकेज ले लेते हो तो सिचुएशन अलग हो सकती है। तो हो सकता है कि तुम यहाँ पे फिर भी पॉजिटिव में ही रहे तुम्हारा स्केल ग्राफ फाइनेंशियली स्पीकिंग, इन फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम अपनी ये जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखो तो 1 to 50 एंड 51 to 100 में कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतने तक कोई फ़र्क नहीं होता, इससे ज़्यादा पे फ़र्क पड़ता है। जैसे 1 to 50 हो और 250 से नीचे हो तो फ़र्क पड़ता है। सो ऑल द TU9s, ऑल द टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ कहीं पे भी मिलता है, एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ सेम एंड 1 to 50 TU9s आर द बेस्ट। ठीक है, और ये सिर्फ जर्मनी का था। इन जनरल फाइनेंशियल्स में क्या होता है तुम ये देख सकते हो जर्मनी की इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न पे। तो जर्मनी में कोई ट्यूशन फीस नहीं है, प्लस स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं तो रहने का आपका रेंट भी कम हो जाता है। तो जो तुम मेनली खर्चा कर रहे होते हो वो फूड पे होता है और तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बस। ठीक है, तो पैसे लगते कुछ नहीं है, बट यहाँ पे जो सैलरी मिलती है उस हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। ऑल्दो अगर तुम्हारी, मैं अपनी बता देता हूँ कि जो रिसेंटली ग्रेजुएट्स बच्चे होते हैं रहना खाना हटा के आप 1,000-1,200 यूरोज़ तक ऑन एन एवरेज सेव कर लोगे। ठीक है, अगर तुम एक नॉर्मल से अपार्टमेंट में रहते हो एंड तुम्हारी एक नॉर्मल जॉब है। अब डिपेंड करेगा, तुम्हारी नॉर्मल जॉब है और तुम महंगे अपार्टमेंट में रहते हो तो ये कम होएगा, तुम्हारे शौक हैं तो ये और कम होगा, बट तुम जैसे 1,00,000 रुपये तक सेव कर सकते हो। पर अगर इंडिया में तुम 2 लाख 2.5 लाख महीने का कमा रहे हो तो लिविंग कॉस्ट इंडिया में क्या है? अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो कुछ भी नहीं होगी। अगर तुम्हारा अपना घर है और अगर रेंट वगैरह भी पे कर रहे हो और इंडिया में तुम 1.5 लाख बचा रहे हो तो जर्मनी आगे 2 साल मास्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंसिडरिंग द सिनेरियो कि तुम जर्मनी में आके अनएक्सपेक्टेडली हाई पैकेज ना निकाल लो। ऑल्दो मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो मैंने पैकेज यहाँ पे लिया हुआ है 20 लाख पर एनम का, ये रीसेंट ग्रेजुएट्स में इतना कॉमन नहीं है। रीसेंट ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएशन करे हुए तुम्हें 1 या 2 साल हुआ है तो 20 लाख INR पर एनम हो सकता है नाउ, मतलब इट्स नॉट दैट कॉमन। तो अगर ये इंडिया में तुम्हारा है तो इट्स यूनिक पैकेज। तो अगर तुम ऐसा कोई यूनिक पैकेज जर्मनी में निकाल लो तो बात अलग है, अदरवाइज। और अगर तुम्हें 3-4-5 साल हो गए इंडिया में काम करते हुए और तभी तुम्हारा ये पैकेज है और अभी आने वाले कुछ सालों में तुम्हें शादी वगैरह करनी है और वहीं पे सेटल होना है, यहाँ सेटल होना है, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। बट अगर तुम्हें इंडिया में ही सेटल होना है तो यहाँ पे 2 साल का कैरियर ब्रेक लेके आके फाइनेंशियली कोई इतने रिटर्न्स नहीं मिलने वाले आपको। तो जब तक हम फाइनेंस के सेक्शन पे हैं तो तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस में ही करते हैं, इसको मैंने ऑल कर दिया। इन जनरल अगर तुम देखोगे इन्होंने यहाँ पे 4 कंट्रीज़ का बता रखा है। ऑस्ट्रेलिया में इतना इन्वेस्ट करने पे लगभग रिटर्न्स नेगेटिव ही आते हैं। जर्मनी गिव्स यू द बेस्ट रिटर्न्स। कनाडा गिव्स यू रिटर्न इन नेगेटिव। USA का पॉजिटिव है, बट यू सी कि इन्वेस्ट भी कितना ज़्यादा करना पड़ता है। ऑन दिस नोट लेट्स लीव द फाइनेंशियल थिंग। तो फाइनेंशियल के अलावा दूसरा फैक्टर हमने जो सोचा था वो हम कंसिडर करेंगे, दैट इज़ योर सोशल। अब हमें इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आई विल कट दिस।
तो यार देखो सोशल में क्या होता है यहाँ का, अगर तुम कहोगे कि हाँ ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता, ठीक है, अभी तुम भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, 21-22 साल के हो, तुम 1-2 साल का दुनिया के दूसरे कोने में भी लोग रह रहे हैं, पूरी अलग सोच से रह रहे हैं, उनके पूरे अलग चैलेंजेस हैं, तो वो देखना चाहते हो तो इट्स अ गुड ऑप्शन। जर्मनी में आके तुम्हें वो देखने को मिलेगा 2 रीज़न्स की वजह से। एक तुम्हें थोड़ा वर्क में देखने को मिलेगा, यहाँ का जो वर्क लाइफ कल्चर है और जो इंडिया का है वो डिफरेंट है। इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है तो सब एक दूसरे को आउट परफॉर्म करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉपुलेशन भी कम है, दूसरा माइंडसेट भी अलग है। यहाँ पे लोगों को काम इतना नहीं करना होता, दे लिव नॉट टू वर्क बट बस जीने के लिए जीते हैं वो। तो वो 4-5 बजे काम से चले जाएंगे, 10 बजे तक आएंगे, आराम आराम से काम हो रहा होता है एंड ऑफ टाइम पे कुछ नहीं रिस्पॉन्स होता। लाइक मैंने 2 कंपनी में काम किया था, ऑन कॉल्स बंदे होते थे IBM में, जो बर्लिन में स्टार्टअप था वहाँ पे कोई ऑन कॉल वगैरह बंदे भी नहीं होते थे एंड कभी अगर कुछ फटता भी था प्रोडक्शन पे तो वो अगले दिन जब इंजीनियर्स आएंगे चेक करेंगे वो तभी होगा, और बीच में रात को 10-11 बजे कोई तुम्हें कॉल करके उठाएगा नहीं। तो ये डिफरेंट होता है, 4-5 बजे लोग चले जाते हैं अपना बचा हुआ दिन अपना एंजॉय करने के लिए। तो दिस इज़ अ डिफरेंट। तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा, चले तो जाते हैं, तुम जा इंडिया में भी सकते हो, बट यहाँ पे लाइक पूरी सोसाइटी ही वैसे काम कर रही है। 6 बजे के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तुम्हारा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले क्लाइंट भी छुट्टी पे जा चुके हैं, तो उन्हें भी नहीं चाहिए। तो ये होता है। दूसरा मल्टीकल्चरल तुम रह सकते हो, जैसे स्टूडेंट डॉम में रहते हो तो काफ़ी सारे जगहों के लोग, काफ़ी जगहों के कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पे रहते हैं। तो बी नाइस, तुम्हें काफ़ी कुछ देखने को सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ अलग सोच मिलेगी। जैसे कि हमारे इंडिया में होता है ना कि हम खाना देते हैं तो इट्स सर्व्स एज गुड कि तुम, और यू मतलब कोई खाना नहीं खा रहा होता तुम फोर्स करते हैं कि लो लो यार थोड़ा और खाओ और खाओ। और यहाँ पे उल्टा होता है कि तुम किसी को बोलोगे कोई खाना किसी ने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, तुम उसको बोलोगे नहीं और खाओ, तो वो उसको लेगा क्या मेरी बात सुनो, समझ में नहीं आई क्या। तो ऐसे ही तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो दैट इज़ सोशली। अब बात करते हैं इमोशनली पे। तो अगर तुम इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो तो तुम अज्यूमिंग कि तुम कोई संत तो हो नहीं, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं हैं तो तुम थोड़ा खर्च भी कर रहे होगे। तो अगर तुम खर्च भी कर रहे हो तो तुम्हारा 1-2 साल से अगर तुम खर्च कर रहे हो ऐसे तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, राइट। पर जब तुम यहाँ पर आ जाओगे, अगर तुम वही लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखोगे तो सेविंग्स सारी जल्दी से उड़ जाएगी, और लाइफस्टाइल डाउन होगा तो वो तुम्हें एडजस्ट करना होगा। तो दैट इज़ अ लिटल इमोशनल चेंज। और यहाँ पे फिर थोड़ा, अगर इनिशियली तुम्हें जॉब नहीं मिलती है SD वाली, तो तुम जो बर्गर किंग्स और डिलीवरी जॉब्स होती हैं इन सब में ट्राई कर सकते हो, तो इट विल बी अ चेंज। एंड सबसे ज़्यादा होता है कि यहाँ पे आने के बाद यू आर योर ओन पेरेंट, ठीक है। ना कोई उठाने वाला है, ना कोई सुलाने वाला है, ना कोई, अगर तुम्हें खाना खाना है तो पहले खाना बनाना पड़ेगा। मतलब 15 मिनट के खाने के लिए 1 घंटा बनाओ, 15 मिनट खाओ, फिर आधा घंटा बर्तन धो। तो ज़्यादातर बच्चे इस चक्कर में खाते नहीं हैं, या तो फिर वो वही जो स्टेपल फूड्स ले लो, या फिर बस माइक्रोवेव में डाला गर्म किया खा लिया, वैसे वाला खाना खाओ, हेल्थ ख़राब करो। और हेल्थ ख़राब नहीं करनी है तो बनाओ। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर ये सब नहीं करना है फालतू का तो इंडिया इट्स गुड, वहाँ पे ऐसे लाइफ चल रही है, इट्स गुड। तो ये भी कंसिडर करना आने के लिए। इट्स नॉट जस्ट फाइनेंसेस, फाइनेंशियली भी मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे रहेगा। तो आई वुड इन अ कंक्लूजन आई वुड से कि अगर तुम इंडिया में 20 लाख, आई वुड से कि यार मोटा मोटा तुम मान लो 17-18 से भी ज़्यादा भी अगर तुम कमा रहे हो, 15 से भी ज़्यादा कमा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फिर वो ग्रोथ तुम्हें नंबर ऑफ़ ईयर्स के बाद ही मिलेगी। इंडिया में तो क्या होता है कि जैसे जो बच्चे रिसेंटली ग्रेजुएट हो भी रहे हैं तो DS एल्गो देख के या उनका प्रीवियसली हैकाथॉन्स वगैरह का स्किल देख के दे पे यू हाई। बट यहाँ पे जनरली कंपनीज ये नंबर ऑफ़ ईयर्स एक्सपीरियंस देखने के बाद ही आपको आगे सीनियर और पोजीशंस पे लेके जाती है ज़्यादातर। ऑल दो कुछ स्टार्टअप्स हैं बर्लिन म्यूनिख में जो कि ये चीज़ डिस्टर्ब कर रहे हैं इंडिया जैसे ही,
वो बेस्ड ऑन स्किल वैल्यू आपको ज़्यादा हाई पे कर देते हैं। तो हाँ, बैक टू द पॉइंट, 15-16 लाख LPA से ज़्यादा तुम इंडिया में कमा रहे हो और तुम्हारे ऊपर अगर कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है या छोटे टाइम में तुम्हें कोई ज़्यादा पैसे कमाने का होड़ नहीं है, तो होड़ नहीं है तो तुम जर्मनी आ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए और तुम जर्मनी इसलिए भी आ रहे हो, एक वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी है कि फाइनेंशियली बूम मिल जाएगा, तो काफ़ी चांसेस हैं कि शायद ना मिले। लेकिन अब वैसे तुम एक संकल्प पर क्या हो कि नहीं, मैंने इंडिया में भी अनएक्सेप्शनल या बहुत अच्छा पैकेज निकाल लिया था, तो मैं मेहनत करके, मेरे को पता है कैसे निकालना होता है, तो मैं यहाँ पे भी निकाल लूँगा। मे बी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके, कॉन्फ्रेंसेस में टॉक्स दे के, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके, वहाँ से तुम HRs को अप्रोच करके निकाल लो, तो तुम निकाल लो, तो तुम निकाल सकते हो, वेल एंड गुड। बट इन जनरल केसेस अगर वो ऐसा हो सकता है कि वो ना हो, तो वो सिर्फ एक फाइनेंसेस अगर एक बड़ा एम है या सिर्फ एक इकलौता एम है, तो यू कैन रीकंसिडर योर ऑप्शंस। 20-25 लाख से ज़्यादा है तो आई विल से, और परमानेंटली इंडिया में सेटल होना है तो मत आओ, कोई ज़्यादा बूम की मिलने वाला है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं तुम्हें काफ़ी सारे इफ़ कंडीशंस बता चुका हूँ अपनी बताने के, अपनी जो रिज़ल्ट मैंने तुम्हें बताया, इसके एजम्पशंस भी बता चुका हूँ कि ये एज्यूम करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर तुम एक्सेप्शनल पैकेज ले लेते हो वो बात अलग है। तो फाइनेंशियली वॉज दिस, सोशली इट्स क्या, अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोन चाइल्ड हो, घर पे सब कुछ सेटल वगैरह है, एंड तुम दुनिया देखना चाहते हो, देन इट्स वेरी गुड, काफ़ी दुनिया देखने को मिलेगी। एंड इमोशनली मैं तुम्हें बताया, इट्स लाइक बीइंग योर ओन पेरेंट। एंड अगेन वही, फाइनेंसेस कंस्ट्रेंट नहीं है तो फिर तुम पार्टी वार्टी करो, मज़े करो, बहुत कुछ कर सकते हो, जॉब यहाँ पे भी कर सकते हो। एंड अब वही आगे SD वाली जॉब करोगे तो उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, वरना तो जो बर्गर किंग एंड डिलीवरी वाली जॉब्स है, इस पर भी शायद तुम्हें कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिल जाएंगे। बट इट्स अ चेंज, इट्स अ वेरी बिग चेंज। अगर तुम इंडिया में अच्छा कमा रहे हो और यहाँ पे आके फिर डिलीवरी जॉब्स करना, इट काइंड ऑफ अपसाइड डाउन। तो आराम से डिसीजन लो, इट्स ऑल योर्स एंड गुड लक।